पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ बयान दिया है और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि युवाओं पर जो लाठीचार्ज देहरादून में किया गया है वो गलत है और इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल मौजूद है। सर, त्रिवेंद्र सिंह रावत इससे पहले भी कई बार सरकार के खिलाफ बयान उन्होंने दिया है, एक बार फिर से जो लाठीचार्ज देहरादून में हुआ है उसको उन्होंने गलत बताया और कहा है कि माफी मांगनी चाहिए। किस तरह से आप उनके बयान को देख रहे हैं? जहां तक मुझे मालूम है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अभी रुद्रप्रयाग में स्वयं माफी मांगी थी इस पर। तो जब उन्होंने माफी मांग ली तो वो संगठन के और पार्टी के और सरकार के बड़े नेता हैं, इसलिए बाकी कोई माफी मांगे ये आवश्यक नहीं है। लेकिन सरकार ने उसकी जांच बैठाई है और जांच में तीव्र गति से जांच हो रही है। जो कोई दोषी होगा उसको सजा मिलेगी, क्योंकि देखना पड़ेगा, सामान्यतः लोकतंत्र में लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन का सबको अधिकार है। लेकिन अगर लाठीचार्ज हुआ तो उसके कारण देखने पड़ेंगे कि लाठीचार्ज क्यों हुआ, कौन दोषी है, वो लाठीचार्ज करना परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक था, अनावश्यक था, कहीं अराजक या उपद्रवी तत्व तो उसमें नहीं आ गए। तो इन सब पर जांच का विषय है। ये एकदम से कुछ कहना मुझे लगता है ठीक नहीं है। ये जांच का विषय है, जांच होगी तो पता लगेगा कि किस कारण से हुआ है और फिर उसके दोषियों को सजा भी मिलेगी। जहां तक युवकों का सवाल है, सरकार पूरी तरह युवकों के साथ खड़ी है, क्योंकि युवकों की सरकार है, युवकों के सपनों को साकार करने वाली सरकार है, युवकों के लिए सब कुछ कर रही है। इसलिए देश का सबसे सख्त प्रतियोगी परीक्षाओं में जो नौकरी के लिए होती हैं, उनमें नकल के विरोध में सबसे सख्त कानून सरकार लेकर के आई है और तुरंत उसके 2 दिन के अंदर अध्यादेश के माध्यम से उसको लेकर आई है कैबिनेट की मंजूरी से। ये कोई छोटी बात नहीं है, जिसमें नकल करने का काम करने वाले, साजिश करने वाले, उसमें सहयोग करने वाले, इन सबकी संपत्ति जब्त होगी, उम्र कैद की सजा हो सकती है, 10 करोड़ तक जुर्माना हो सकता है। आज उस कानून को देख करके देश के अन्य राज्य भी उस कानून को लाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में समस्या है, क्योंकि ये तंत्र बहुत बड़ा है और कांग्रेस के शासन में इसको संरक्षण मिलता रहा है। आज हमारी सरकारों ने उसको खुलासा किया है, उनको पकड़ा है। 60 लोग उत्तराखंड में जेल जा चुके हैं। तो ये छोटी बात नहीं है, सरकार ठीक काम कर रही है। लेकिन सर, त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं कि पुलिस को बताना चाहिए कि किसके कहने पर लाठीचार्ज किया। अब उन्होंने कहा है, वो मुख्यमंत्री हैं, रहे हैं, तो उन्होंने कहा है तो कुछ सोच समझ कर कहा होगा, मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। इससे हटकर एक सवाल है कि उत्तराखंड में कांग्रेस में घमासान देखने को मिल रहा है। प्रीतम सिंह ने अपने प्रभारी पर ही जो है खिलाफ बयान दिया है, देवेंद्र यादव की वजह से बता रहे हैं कि कांग्रेस उत्तराखंड में कमजोर हो रही है। किस तरह से देख रहे हैं कांग्रेस के इन घमासान को? एक लाइन में इसको व्यक्त किया जा सकता है, बर्बाद गुलिस्ता को एक ही उल्लू काफी है, वहां तो हर साख पे उल्लू बैठा है। आपको लगता है कि इस तरह के बयानबाजी जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर देखने को मिल रहा है, इससे कहीं ना कहीं 2024 में कांग्रेस को नुकसान होगा और आपकी पार्टी को फायदा उत्तराखंड में हो सकता है? नहीं, फायदा नुकसान का सवाल ही नहीं है। आज कांग्रेस की विश्वसनीयता जनता में समाप्त हो चुकी है। उनके पास नेता नहीं है, नीति नहीं है, नीयत नहीं है। हमारे पास विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता हैं, डबल इंजन की सरकार है, हमारे नेताओं पर किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं है और जन कल्याण के लिए जो हमने काम किए हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस नैरेटिव को हमने सार्थक किया है। जनता ने उसको महसूस किया है, इसलिए जनता हमारे साथ खड़ी है, जनता का हमको आशीर्वाद है और कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी समाप्त हो चुकी है। एक और आखिरी सवाल है, जो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं सर, तो 14 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी हारी हुई सीट है और लगातार मंथन उन सीटों को लेकर किया जा रहा है। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष गाजीपुर भी पहुंचे थे, आगे भी दौरा होने वाला है। क्या रणनीति उन 14 लोकसभा सीटों को लेकर है उत्तर प्रदेश में, चूंकि आपके पास जिम्मेदारी भी है? देखिए, पार्टी की अपेक्षा है, पार्टी चाहती है, हम सब चाहते हैं, जनता चाहती है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को भारतीय जनता पार्टी जीते। इसका भी कारण है, जब हमने जनता के लिए कल्याणकारी कार्य किए हैं, जनता ने उसको महसूस किया है, तो जनता हमको समर्थन देगी, वोट देगी। लेकिन उसको हम जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने संगठनात्मक उपयोग करके, बूथ स्तर तक, पन्ना स्तर तक उपयोग करके जन जन तक उसको ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें ये हारी हुई 14 सीटें भी हैं, हर सीट पर प्रयास हो रहा है और हमारे नेताओं का भी प्रयास होगा, हम हर सीट को जीतेंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार।